और ये हमारे सम्मानीय उमेश चंद्र पूर्व प्रधान जी, ये हमें 50 रुपए देकर सम्मान मेरे कर रहे हैं। हमारे प्रधान जी का हमेशा मंगल हो, हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। प्रधान जी की जा बरनियने मरदो ध्यान बिसर नहीं जाए। ग्राम पुनिया तेरे बस भैया, भैया ध्यान कहाँ पे जाए।
बोलिए बाबा साहब जी तथागत बुद्ध की। आदर के बुजुर्गों, प्यार करने के बच्चों, नौजवान साथियों, हमारी माता बहनें, बड़ी हंसी खुशी की बात है कि हमारे इस सुंदर से गांव में जो संविधान दिवसीय कार्यक्रम रखा गया, जैसा कि आप लोगों को प्रिय हो कि आज के दिन बोधिसत्व बाबा साहब ने संविधान पूर्ण करके सरकार के हाथों में सौंप दिया। 26 नवंबर 1949 को। एक बात और बता दूं आपको, जिस समय बाबा साहब ने संविधान हाथों में दिया था, बाबा साहब की आंखों से आंसू आ गए। बाबा साहब की आंखों में आंसू आए। बाबा साहब जिस समय रोने लगे तो उनका चपरासी था, एक जो मित्र था उनका, दोनों लोग कहने लगे, हे साहब आपकी आज आंखों में आंसू क्यों आए? क्या संविधान गलत लिखा है? क्या संविधान से आपको संतुष्टि नहीं है? बाबा साहब कहने लगे, नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि संविधान से संतुष्टि नहीं है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि जिन हाथों में मैं संविधान दिया है, जिन हाथों में मैंने संविधान सौंपा है, अगर इसको चलाने वाले अच्छे मिल जाएं, इसको लागू करने वाले अच्छे मिल जाएं, तो हमारा देश नहीं स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए मैं रोया हूं। जैसा कि आप लोगों को प्रिय हो, आज के दिन हमारे देश में बड़े बड़े कारनामे आगे चल रहे हैं। बहुत लोग आज खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि अगर सुंदर वस्त्र हैं, अच्छे से आभूषण हैं, तो ये संविधान की देन है। क्योंकि 1990 के पहले हमारे देश में यह संविधान लागू नहीं था। ना संविधान था, एक मनु का विधान था। हम लोग उसके अंतर्गत जी रहे थे। क्योंकि हम लोग अभी भी वंचित हैं, हम लोगों को अभी भी ज्ञान नहीं है, हम लोग अबोध हैं। जब बाबा साहब का जन्म नहीं हुआ था
उस समय हमारी स्थिति क्या थी। कि देश ना था आजाद, मेरा मर्यादा भंगती सारी, और भारत के दरमियान अंग्रेज रहे हैं मौज उड़ाई। उन्नीस सौ 50 में हमारा संविधान लागू हुआ इस देश में, लेकिन इसके पहले अंग्रेजों का शासन चलता था। भारत में अंग्रेजों रे कह रहे हैं मौज उड़ाई। समय से भोजन नहीं मिलता था, हम लोगों को अच्छे वस्त्र नहीं मिलते थे, हम लोग अपने मन का कोई काम नहीं कर पाते थे। दिन भर मजदूरी करते थे, समय से न भोजन धर्म के ठेकेदार हाय मेरे भीम को बहुत सताते थे। बाबा साहब जी, जिस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा था, हम लोग समय से भोजन नहीं पाते थे, हम लोगों को अच्छे वस्त्र नहीं मिलते थे, हम लोगों को अच्छे से घर मकान नहीं मिलते थे। कि अंग्रेजी शासन जारी है और कोई दल अधिकारी है। छुआछूत बीमारी है और रोए हैं नर नारी है। हमारी माता बहनें दिन पे दिन अत्याचार सहती जा रही, लेकिन उसे कोई देखने वाला नहीं है, उसे कोई बचाने वाला नहीं है। तो मैं रहे आगे समझाई है, सुनियो ध्यान लगाई है। लेकिन उसे कोई देखने वाला नहीं है, हम लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, उसे कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोगों की बड़ी स्थिति खराब थी। एक दिन की बात है, पिता रामजी राव फौज में एक साधारण से सैनिक थे, साधारण से सिपाही। एक दिन छुट्टी लेकर आए, जिस समय घर पर आए कि आवत देखे पिया
देख सजना को नारने के पलनाल। एक दिन पिता रामजी राव छुट्टी लेकर अपने महलों में आए। भीमा मैया ने देखा कि मेरे साजन आ गए। बोलिए बाबा साहब जी तथागत बुद्ध की। हम लोग बड़े दुख में रहते थे। हम लोगों को कोई सम्मान नहीं मिलता था, क्योंकि बताया है जिसे